अबाउट फाइल सिंक के बारे में, राइट? So ठीक है, Azure File Sync and Azure File Share both are different to each other. फाइल शेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ओवर अ क्लाउड ये आपको स्पेस क्रिएट करके देगा, और ऑन प्रोमाइसेस पे आप अपने जो भी रिसोर्सेज हैं, वर्चुअल मशीन है या फिर फिजिकल मशीन है, आप किसी भी वीएम से या फिजिकल कंप्यूटर से आप कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हुँ, अगर हम बात करें यहाँ पे Azure File Sync की, so Azure File Sync can work totally different from the file share. हुँ, हुँ, ठीक है। यहाँ पे हमने शायद एक डायग्राम के थ्रू समझने की भी कोशिश की थी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस इज आवर Azure पोर्टल, राइट? ये अपने पास हाँ, Azure पोर्टल है, एंड इन ऑन प्रोमाइसेस हमने एक फाइल सर्वर तैयार कर रखा है। इट में बी डेटा सर्वर, इट में बी अ मैप नेटवर्क ड्राइव, कुछ भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। मोस्टली इसको हम बोलेंगे फाइल सर्वर। वी कैन यूज इट एज ए फाइल सर्वर। मल्टीपल machines are available, these all are the client computers, and both are connected to each other. यहाँ पे ये दोनों आपस में connected है because both are connected with same switch, right? So अब इन clients को जो data रखना है ना, they are using the storage of our file server. जो भी ये data अपलोड करते हैं वो directly इस particular storage के अंदर आके सेव होता है. All the data is stored by the file server. And now think about if it is down due to any reason, power issues या नेटवर्क इश्यूज या कोई भी किसी भी रीजन की वजह से, अगर हमारा ये फाइल सर्वर डाउन हो जाता है नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से, दे आर अनेबल टू एक्सेस द डेटा, क्योंकि इनका जो बेस है, जो डेटा स्टोरेज है, वो ये है। ये सब मीन्स बोथ आर कनेक्टेड विद द सेम नेटवर्क इन्वायरमेंट। सो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये पूरा का पूरा फाइल सर्वर की एक कॉपी क्रिएट करें over a Azure portal. We just need to create a storage, and storage account में हमें फाइल सर्वर तैयार करना है, नॉट फाइल सर्वर, फाइल शेयर क्रिएट करना है। एंड इस फाइल शेयर में इसकी एक कॉपी हमें स्टोर करते रहना है। जो भी डेटा हमारे ऑन प्रोमाइसेस पे है उसका हम एक एक कॉपी क्रिएट कर लेंगे अपने फाइल शेयर के अंदर। दिस इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके बीच में जो रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी, द सर्विस नेम इज, द मीडिएटर नेम इज फाइल स्ट्रिंग। सो आई एम गोइंग टू ओके, शो यू स्टेप कि ये पूरा का पूरा स्टेप्स कैसे यूज करते हैं। तो यू कैन कंसीडर फाइल सिंक वर्क लाइक एज अ मीडियम। इसके और इसके बीच में एक तरीके से ये मीडिएटर की तरह काम करता है। फाइल शेयर, फाइल सर्वर ऑन प्रोमाइसेस, फाइल शेयर क्लाउड, इन दोनों के बीच में जो फाइल सिंक की सर्विस है ना, वो एज ए मीडियम काम करेगी। दिस इज आवर ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी मस्ट नीड टू मैनेज दिस इन्वायरमेंट। क्लियर? हाँ जी, हाँ जी। मतलब हम ठीक है। ये कह सकते हैं, हम एक तरीके से अगर मैं करेक्टली समझ रहा हूँ, तो जैसे 2 लोकेशंस हैं, उनमें हम्म। हम क्या कर सकते हैं कि वो फ़ाइल सिंक कैसे होगी कि जैसे मेरे यहाँ पे एक एक्सेल शीट ओपन है। मैंने एक्सेल शीट में जो-जो भी चेंज करा है, मैं हम्म। जैसे ही उसको सेव करूँगा, वो उतने में सेव वो दूसरी लोकेशन पे वो दूसरी लोकेशन पे भी वो सिंक हो जाएगी। करेक्ट। रेप्लिका, यू कैन से दैट रेप्लिका एक तरीके से क्रिएट हो रही है कि इमीडिएटली जो आप डेटा ऑन प्रोमाइसेस पे अपलोड करोगे ना, उसकी हुँ, एक रेप्लिका हमारे क्लाउड पे बन जाएगी, हुँ, क्रिएट हुँ। हो जाएगी। एक्चुअली एक मेरे पास है ना ऐसा एक केस आया था जिसमें क्लाइंट कह रहा था कि मुझे है ना फ़ाइल सिंक करनी है। क्लाइंट ने बोल हम्म। तो दिया फ़ाइल सिंक करनी है, लेकिन जब वो मेरे को एक्सप्लेन कर रहा था ना, तो वो मेरे को कह रहा था कि मेरे को जैसे मेरा यहाँ का जो डेटा है वो वहाँ पे भी मेरा मिल जाए। तो हम्म। इन अ वे वो सिंक बोल रहा था, लेकिन एक्चुअल उसका यूज़ केस था बैकअप का। हम्म। तो अपन इसको है ना बैकअप से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? मतलब नो मैंने नो तो नो। उसको सिंपल बोला कि देखो सर ऐसा है, आपका बैकअप जो होगा, बैकअप के अंदर तो आपके डेटा की एक कॉपी हो जाती है उस जगह पे सेव, हम्म। ठीक है? और बैकअप आपका डेटाबेस वगैरह इन हर तरह के उस पे चले जाता है, लेकिन फाइल सिंक ज़्यादातर क्या होता है, वो होती है आपके सिर्फ़ फ्लैट फाइल्स के ऊपर। ये मैंने उससे बोला, पता नहीं यहाँ पे मैं कितना सही हूँ या गलत हूँ, मुझे पता नहीं।
नहीं, ठीक है। फाइल शेयर जो है ना, मीन्स बैकअप इज़ अ टोटली सेपरेट पार्ट। बैकअप के केस में क्या होता है कि जब भी हम बैकअप की बात करते हैं व्हिच इज़ रिलेटेड टू द शेड्यूलिंग, आप उसमें हुँ, हुँ। शेड्यूल करके ही डेटा को स्टोर कर पाते हैं। बट रेप्लिकेशन क्या होता है, इसमें किसी शेड्यूलिंग की ज़रूरत नहीं रहती। जो भी डेटा आप लाइव चेंजेस करोगे ना, वो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके उस डेस्टिनेशन वाले लोकेशन पे। हुँ, हुँ। बैकअप के लिए आपको टाइमिंग शेड्यूल करना पड़ेगा कि लाइक एज़ अ वेडनेसडे शेड्यूल कर दिया या एग्ज़ैक्टली। सैटरडे या फ्राइडे शेड्यूल कर दिया, तो बिटवीन हाँ, का हाँ। डेटा हमारे पास नहीं आएगा, करेक्ट, करेक्ट। है ना? अगर हमने और मंडे क्या ये चीज़ सही है? सॉरी, सॉरी, आप पहले कंप्लीट कर लीजिए प्लीज़। हाँ, कि अगर हमने सैटरडे का शेड्यूलिंग कर रखा है, तो संडे से लेकर के फ्राइडे तक के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, संडे डेटा रखा हमने, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे रखा, थर्सडे को कोई प्रॉब्लम हो गई, राइट? सो पूरे 4 दिन का डेटा लॉस हो जाएगा। हुँ। ठीक है ना? आपको पुराने वाले लास्ट वीक के सैटरडे तक का डेटा मिल जाएगा, बट सैटरडे संडे टू थर्सडे के बीच का डेटा आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज़ दिस इज़ द जी। बैकअप शेड्यूलिंग। और हुँ, हुँ। रेप्लिकेशन में एक सिंगल केबी का डेटा अगर आप अपलोड करते हैं, सिंगल केबी का भी आप डेटा अपलोड करते हैं, तो वो डेटा आपको रेप्लिकेशन में मिल जाएगा। वो 24/7 रेप्लिका चलती है। हुँ, 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 हुँ। और हुँ, क्या ये चीज़ सही है कि जो ये सिंक एंड शेयर होता है, ज़्यादातर ये है ना अपने गूगल स्प्रेडशीट्स या एक्सेल फाइल या पावर पॉइंट या वर्ड इन्हीं के लिए होता है? या कोई अलग टाइप मतलब अपने बैकअप रिलेटेड फाइल्स का थोड़ी होता होगा? नहीं, देखो, गूगल की बात करें, गूगल शीट की बात करें या माइक्रोसॉफ्ट के फॉर्म्स की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट के तो जो ऑफिस वाले पैकेज हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की बात करें, तो ये हुँ, हुँ। सभी आपकी वन ड्राइव से जुड़े रहते हैं 24/7। हुँ, हुँ। शेयर पॉइंट एक मीडिएटर होता है जिसकी हेल्प से आपकी ये सीट्स को, ऑफिस के पैकेजेस को हमारे मशीन तक या ब्राउजर पर वो 24/7 कलेक्ट करके रखते हैं। हुँ, हुँ। इनडायरेक्टली अगर कोई भी आप चेंजेस करते हो ना, तो आप देखो वहां पे सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती। हुँ, हुँ। आप कुछ भी चेंजेस करोगे, वो ऑटो सेव पे लगा रहता है। कोई भी आपने वर्ड लिखा, कोई भी कुछ भी पॉइंट, पावर पॉइंट बनाया या कोई भी टास्क परफॉर्म किया, वो इमीडिएटली आपके वन ड्राइव का स्पेस कंज्यूम कर लेगा, उतना स्पेस कंज्यूम कर लेगा। और हुँ, हमें हुँ, कोई हुँ। भी सेव करने की, कंट्रोल एस करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है? तो वो एक तरीके से रेप्लिका ही समझो उसको, कि हमारे सारी जो प्रोडक्ट है ऑफिस के, वो सारे प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे वन ड्राइव से जुड़े हुए हैं। जो भी कोई चेंजेस होगा वो इमीडिएटली बैकएंड में जाके सेव हो जाएगा। ओके। अब जैसे ना कोई डेटाबेस है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम्म, डेटाबेस के अंदर भी ये फाइल सिंक एंड शेयर मतलब फाइल शेयर वाला जो है, फाइल सिंक वाला है सॉरी, हम्म। वो कहीं पे काम में आएगा? नहीं, 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 इट इज अप्लीकेबल फॉर द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। डेटाबेस हाँ, के लिए या तो आप टेबल का इस्तेमाल करेंगे या क्यूज का इस्तेमाल करेंगे, या फिर अदर एज्योर एसक्यूएल सर्वर का इस्तेमाल करेंगे। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। फाइल सर्वर और फाइल कंटेनर्स, ये दोनों ही हमारी हेल्प नहीं करते। हुँ, हुँ, कभी नहीं करते। अब हम्म, जैसे डेटाबेस में भी कोई इंक्रीमेंटल डेटा होता है, हम्म, उस केस में हम लोग फिर कैसे देखते हैं इसे मतलब वो क्योंकि डेटाबेस में भी मेरे हिसाब से अ, सिंक सिंक की कैपेबिलिटी होती है। हाँ, बिल्कुल, बट आपको वो जो प्लेटफॉर्म है ना, वो अलग देना पड़ेगा। हाँ, वो SQL सर्वर ले लिया तो SQL सर्वर की नेटिव कैपेबिलिटी रहेगी। ये जो एज़्योर फाइल सिंक है, इट इज़ नॉट फॉर डेटाबेसेस, इट इज़ ओनली फॉर फ्लैट फाइल्स फाइल हाँ, डेटा जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है अपना। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, डॉक्यूमेंट हो गया, पीडीएफ हो गया, इमेजेस हो गई, करेक्ट। स्टैटिक वेबसाइट का डेटा हो गया आपका, है ना? इमेजेस हुँ, वगैरह हुँ। वेबसाइट से जुड़ी हैं, उनको आप यहाँ पे रख सकते हो। जी। बट किसी भी फिल्टर डेटा इन द सेंस लाइक एज़ अ कि आपकी वेबसाइट से डेटाबेस जुड़ा है और उस डेटाबेस का आप बैकअप चाहते हैं, तो ऐसे डेटा हुँ। को ये सपोर्ट नहीं करेगा। ओके। सर एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में जैसे अभी-अभी आपने बोला कि जितना भी अपना ऑफ़िस रिलेटेड डेटा होता है माइक्रोसॉफ्ट 365 वगैरह का, हुँ, 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 हुँ। है ना? जो भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है वो बाय डिफ़ॉल्ट वन ड्राइव से जुड़ा हुआ होता है। बिल्कुल, और शेयरपॉइंट वो मैकेनिज़्म होता है, वो बीच का एक इंटरमीडिएट होता है जो कि सिंकिंग करने के अंदर काम आता है, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। अब एज़्योर फाइल्स सिंक हुँ, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट की नेटिव सर्विसेज़ क्योंकि करेंगे तो हम जैसे यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा सारी की सारी फाइल्स वही M365 की होगी, हुँ, बट हुँ। मेजॉरिटी ऑफ द फाइल्स अगर हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा देखें, तो क्या हो सकता है? एक एमएस वर्ड हो सकता है, एमएस पेंट हो सकता है, पावर पॉइंट हो गया, अपना कोई एज में जो पीडीएफ ओपन होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, मतलब ये सारी चीज़। है ना? यही सारी चीज़ें होंगी जो अपने अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आएगी। हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोई ऑडियो या वीडियो फाइल अलग से हो गई तो हो गई। करेक्ट, बट करेक्ट, करेक्ट। उसके अंदर
मतलब माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव वाला जो मैकेनिज्म है सिंकिंग का और इस हम्म। एज़्योर फाइल सिंक में, इनमें क्या डिफरेंस आता है? नहीं नहीं, उसकी टर्मिनोलॉजी अलग है, आपके मैनुअल की टर्मिनोलॉजी अलग है। ओके। है ना, वो उसके अंदर की बिल्ट-इन का फीचर है जो ऐड करता है, ये यहाँ पे मीडिएटर की तरह काम करता है। इसमें सारे टास्क हमें मैनुअली परफॉर्म करने पड़ेंगे। नहीं मतलब मैं वही डिफरेंस जानना चाहता हूँ, जैसे कल को कभी मेरे पास में कोई ऐसा यूज़ केस आता है, तो वो मेरे को मैं एज़्योर फाइल सिंक माँगे पर वो उसको अड़चन वो भी यही पॉइंट रेज़ कर दें कि ये सब तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑफ़िस 365 से जुड़ा हुआ ही है, मतलब उससे वो वन ड्राइव से जुड़ा हुआ ही है, तो मैं एज़्योर फाइल सिंक अलग से क्यों लूँ? ठीक है, अगर हम बात करते हैं वन ड्राइव के लिए, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑफिस 365 का पूरा आपके पास लाइसेंस है, ठीक है। हुँ, हुँ। दिस इज ओ 365 पोर्टल। ओ 365 पोर्टल का हर एक लाइसेंस आपको 50 प्लस प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। 50 से भी ओके। ज्यादा प्रोडक्ट, आप छोटा सा छोटा लाइसेंस लो या फिर आप हाई कॉस्ट लाइसेंस लो, लाइक E5 सबसे कॉस्टली होता है, 5,000 के आसपास जाता है एक यूजर का, एक महीने का। हुँ, हुँ। इवन सबसे नॉर्मल लाइसेंस होता है जिसकी कॉस्ट आई थिंक 800 समथिंग के आसपास रहती है। हर एक प्रोडक्ट में, हुँ, हुँ। हर एक लाइसेंस में 50 प्लस प्रोडक्ट रहते हैं। थिंक अबाउट वर्ड या फिर एक्सेल की बात करें, या फिर पीपीटी की बात करें, या फिर वन नोट की बात करें, ठीक है, या फिर अदर जो ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं, दीज ऑल आर द पैकेज। हुँ, टीम्स की बात करें, ठीक है, यहाँ पे कैलेंडर की बात करें हम, और क्या है, यामा की बात करें, हुँ। ठीक है। ये सभी वो प्लेटफॉर्म है ना जो डेटा प्रोड्यूस करते हैं, हाँ, ठीक है। है ना। इन सभी से हमने कहीं ना कहीं डेटा मिलता है, और इन सभी डेटा के लिए एक बकेट दिया है उन्होंने, विच इज कंसीडर एज ए वन ड्राइव, है ना। इसको हम ठीक बकेट है, मानते हैं। ठीक है। वन ड्राइव एक बकेट है। अब बकेट भी उन्हीं के एक प्रोडक्ट में से एक है, और हुँ, ये हुँ। सभी भी आपके एक तरीके से क्या है, O365 के क्या है, प्रोडक्ट है। ये सभी हुँ, भी O365 के प्रोडक्ट है, करेक्ट। हुँ, अब ये इनका जो है ना, इनके खुद के एपीआई से इंटीग्रेशन है इससे, हुँ, हुँ। क्योंकि लाइसेंस एक है, पैकेज ऐसे डिजाइन किया गया है कि इनमें से कुछ भी करेगा बंदा, उसका डेटा इसी बकेट में आएगा। हुँ, कैलेंडर की इंफॉर्मेशन, YAML में कन्वर्सेशन जो हुआ है, वर्ल्ड का जो है, ये इनका इंटरनल एपीआई काम करता है इसके अंदर। तो जो भी चेंजेस होंगे वो डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे, इस बकेट के अंदर। ऑल गुड, हुँ, हुँ। ठीक है। हाँ, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड है, आपने क्रेडेंशियल से लॉगिन किया और वहां पे सारे प्रोडक्ट दिखाई पड़े, इन सबको उसी से जोड़ रखा है, ना कोई थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट है, ना कोई एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है। आप सिर्फ ओपन करो, टास्क परफॉर्म करो, और डेटा की हेडक इसकी, जो अकाउंट है, जितने भी अकाउंट है, मान लीजिए abc@ibm.com, हुँ, हुँ। ibm.com, दिस इज माय ईमेल आईडी, ऑफिशियल मेल आईडी। और ये इस पे कंपनी ने मुझे E5 का लाइसेंस दे रखा है, ठीक है। इसमें हमें E5 का लाइसेंस दे रखा है, तो ये मेरी प्रॉपर्टी ठीक हुई, है। राइट। इस हुँ, हुँ। प्रॉपर्टीज के अंदर हमें बहुत सारी चीजें मिली है। ये सारा पैकेज तो मिला ही है, प्लस हमें ना इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अनलिमिटेड स्टोरेज का बकेट मिला है। ये जो बकेट है ना, वो अनलिमिटेड स्टोरेज के साथ है। क्लियर, ओके। हुँ। ठीक है। अब इनके लिए हमें कोई थर्ड पार्टी टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करें, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
कैन यू हियर मी? यस सर, आई कैन। ठीक है। सो अब ये हो गया। अगर हम फाइल स्ट्रिंग की बात करें ना, इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। इसमें आपको मैनुअल बताना पड़ेगा कि हम इस फाइल शेयर का डेटा स्टोर करना चाहते हैं, या हम हम्म। इस पर्टिकुलर मशीन का डेटा स्टोर करना चाहते हैं, बैकअप क्रिएट करना चाहते हैं, रेप्लिका क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे रेप्लिकेशन या बैकअप जैसी कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि ये हम्म। इंटीग्रेशन है। अगर आप नहीं भी चाहोगे ना, तब भी आपका डेटा स्टोर हो जाएगा, अच्छा। जब तक आप तो मैनुअली उसको डिलीट नहीं करते। ओके, तो यहाँ पे वो फाइल्स डिफरेंट मतलब कैसे हुई, मैं समझना चाह रहा नहीं, था वो। फाइल डिफरेंट नहीं हुई। फाइल जो है ना, वो इंटीग्रेटेड है विद इंटरनल एपीआई। जी। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, एजेंट इंस्टॉल करना होता है, विच इज फाइल सिंक एजेंट दैट यू नीड टू इंस्टॉल ऑन आवर बेस मशीन। यहाँ पे मैनुअल कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं स्टैब्लिश। हाँ, यही एग्ज़ैक्टली, अब बिल्कुल आपने करेक्ट बोला। मैं यही चीज़ समझना चाह रहा था कि जब माइक्रोसॉफ्ट में ऑलरेडी हम्म। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हम्म। हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को ही फाइल सिंक के अंदर यूज़ कर सकते हैं, राइट? फाइल सिंक बिल्कुल। ये कॉमन टर्म पकड़ते हैं, नॉट एज़्योर फाइल सिंक या फिर माइक्रोसॉफ्ट ठीक। फाइल सिंक। ठीक फाइल है। सिंक एक कॉमन टर्म है, मतलब सिंक एक जनरल हम सिंक प्रोसेस करेंगे अगर, ठीक है। तो उसके लिए फाइल्स तो अपनी अनस्ट्रक्चर्ड रहेंगी, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, हम्म। ये हो गया, पीडीएफ हो गई, हम्म। एक्सेल हो गया। ज़्यादातर यही होती है, ज़्यादातर केसेस में मैंने तो फाइल सिंक जब भी प्रोसेस देखा है, तो उसमें यही फाइल्स रही हैं। हम्म। अब सिंक हमें कहाँ करना होता है? फ्रॉम लोकेशन ए टू लोकेशन बी, करेक्ट? करेक्ट। अब मुझे सिर्फ ये जानना है कि अगर मेरे पास में ऑलरेडी एक बाय डिफ़ॉल्ट नेटिव सर्विस है, जो कि ऑटोमेटेड कर देती है मेरे इस पूरे प्रोसेस को, हम्म। सिंक को, है ना? हम्म। जो कि आपने वन ड्राइव वाला ये पूरा एक्सप्लेन करा, तो मैं हम्म। क्यों एक मैनुअल प्रोसेस की तरफ जाऊँगा? उसके अंदर मतलब क्या कोई एक एडेड बेनिफिट्स है या फिर क्या? वो मेरे को समझना है, क्योंकि सिंक का लोकेशन तो आई होप सेम ही रहेगा, दोनों लोकेशंस पे। मतलब मेरा मतलब हम्म। है उनकी लोकेशंस तो सेम ही रहेंगी कि हम्म। यहाँ पे भी ए लोकेशन से बी लोकेशन पे सिंक करना है आपको। हम्म। या फिर मैं कुछ इसमें मिस कर रहा हूँ समझने में, मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि हो सकता है जो आप कि मतलब मैं गलत हूँ यहाँ पे। नहीं, नहीं, आप नॉर्मल डेटा को वो वन ड्राइव के साथ सिंक कराना चाहते हैं, बिना किसी मीन्स टूल का इस्तेमाल किए हुए, राइट? नहीं, कराना नहीं चाहता, मेरा मतलब ये था हुँ। कि अगर मुझे सिंक कराना है फॉर एग्ज़ाम्पल, हुँ। है ना? तो मैं O365 के अंदर जो मेरे ऑलरेडी नेटिव सर्विस है फाइल सिंक एंड शेयर की, जो हुँ। वन ड्राइव वाला आपने पूरा एक्सप्लेन करा था प्रोसेस, हुँ। है ना? तो अगर मेरे उससे ऑलरेडी मेरा डेटा सिंक हो ही रहा है, हो ही हुँ। जाएगा ऑटोमैटिकली, तो हुँ। मुझे एडिशनल एक मैनुअल टूल की क्यों रिक्वायरमेंट होगी? जो आपने बताया ना एज़्योर फाइल सिंक जो है वो एक मैनुअल टूल है। हुँ। उसमें हर चीज़ हमें सेटअप करनी पड़ती है। हाँ, अच्छा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात करें ना, ठीक है, देखो स्टोरेज हमारे पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे हुँ, स्टोरेज हैं। हुँ। अगर हम जी। बात करें तो, सो एज़्योर का स्टोरेज जो डेस्टिनेशन है हमारा, और जो वन ड्राइव का डेस्टिनेशन है, टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। हम एज़्योर अपने का किसी भी डेटा को वन ड्राइव में सिंक्रनाइज़ कर सकते हैं। मैक मशीन है, आईओएस है, आईपैड है, विंडोज़ है, लिनक्स है, अ, हुँ, हुँ, आपका यूनिक्स है, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म आप इस्तेमाल करते हैं, वन ड्राइव हुँ, सबके लिए एप्लीकेबल है, और हर एक मशीन पे आप अपने डेटा को सिंक्रनाइज़ कर सकते हैं। ठीक है? हुँ, हुँ, बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सिंक्रनाइज करने के बाद क्या-क्या ऑप्शन आपके पास सिक्योरिटी से रिलेटेड है। प्लस हुँ, आप जो सिंक्रनाइज करके डेटा रख रहे हैं, उसको आप कितने अदर वेबसाइट या किसी डेटाबेस के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। हुँ, हुँ, आपके वन ड्राइव का डेटा आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करता। या आप एमएफए लगा लेंगे, या आप इसमें क्रेडेंशियल यूजर आईडी पासवर्ड लगा लेंगे, या फिर आप कुछ रूल्स या पॉलिसी लगा सकते हैं अपने ऑफिस 365 से। हुँ, हुँ, राइट? और आपको ये जो टूल है ना, बेसिकली हर एक उस क्लाइंट के ऊपर जाके इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका डेटा आप सिंक्रनाइज कर रहे हो। हुँ, हुँ, आप इसमें कोई सिंक्रनाइजेशन, कोई सेग्रीगेशन नहीं कर सकते। राइट? आपको हर एक मशीन पे जाकर के इस वन ड्राइव को कॉन्फ़िगर करना ही पड़ेगा। बट फाइल सिंक के साथ आपको टारगेट पकड़ना है केवल एक इंडिविजुअल सर्वर को, और उसमें हर हुँ, एक हुँ, मशीन का डेटा आपका आके स्टोर हो रहा है। पहला तो ये है। दूसरा,
जब आप डेटा अपना फाइल शेयर में रखते हो या कंटेनर में ब्लॉब में रखते हो ना, तो उस डेटा को, उस इमेज को, उस पर्टिकुलर फाइल्स को आप किसी भी हुँ, साइट के साथ जोड़ सकते हो। किसी भी साइट के साथ में वेब मतलब? वेबसाइट के लिए अगर आप कोई इमेज रख रहे हो और आप चाहते अच्छा, हो कि हमारी अच्छा। वेबसाइट का जो डेटा है, इमेज है, वो हमारे फाइल शेयर से आए ताकि हम कुछ ओके, कॉस्टिंग बचा ओके। सकें, तो क्योंकि वो हाँ, डेटा हम अब वहाँ से समझा। उठा सकते हैं। क्योंकि एज़्योर में अपन होस्टिंग भी करते हैं और वन ड्राइव में हाँ जी, होस्टिंग नहीं होती है। एग्ज़ैक्टली। नॉट ओनली द ओके, ओके। होस्टिंग, ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे डिफरेंट हैं, जो दोनों के बीच में सेग्रीगेशन प्रोवाइड करते हैं। हुँ, 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 करेक्ट। ऑफ़िस पैकेज के लिए वन ड्राइव बेस्ट है। ठीक है ना? इससे इसका कोई कंपैरिज़न नहीं है किसी अदर स्टोरेज के साथ, ऑफ़िस के लिए, सिर्फ़ ऑफ़िस के लिए। बट अगर हम जहाँ पे कस्टमाइज़ की बात करते हैं ना, तो कस्टमाइज़्ड डेटा में बहुत सारे क्वेश्चंस जनरेट होते हैं कि हमें सिक्योरिटी क्या मिलेगी? हमें ऑप्शंस क्या-क्या मिलेंगे? तो वो सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, देन वी कैन प्रोसीड टू मैनेज द स्टोरेज सर्विसेज़। हुँ, हुँ। क्लियर? तो वन ड्राइव को नॉर्मल स्टोरेज की तरह हम यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, है ना? नहीं तो अदरवाइज़ स्टोरेज तो अपने पास बहुत सारे हैं, गूगल ड्राइव है। हम सिंपल जी। सा ऑफर्स आते रहते हैं, हम 30 रुपीज़ में पूरा का पूरा 100 गिग का स्पेस रख सकते हैं, या पूरे ईयर का हमने परचेज कर लिया तो 1000 रुपीज़ में पूरा 100 जीबी हम पूरे साल का रख रहे हैं, राइट? या 1 टीबी का हमने स्पेस लिया, 2 टीबी का स्पेस लिया, तो अप्रोक्सीमेटली 600 समथिंग, 500 समथिंग मंथली की कॉस्ट जाता है। बट हुँ, गूगल हुँ। ड्राइव या वन ड्राइव आपको वो फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करता है जो आपका एज़्योर स्टोरेज दे रहा है। हुँ, हुँ। आपको वन ड्राइव, गूगल ड्राइव आपको एक्सेस टियर का ऑप्शन नहीं देगा, रेप्लिकेशन का ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करेगा, हुँ, सिक्योरिटी का हुँ। ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करेगा, इंटीग्रेशन विद एडी यूज़र नहीं प्रोवाइड करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हमें माइंड में रखनी ओके, है टू ओके। मैनेज अवर एनवायरनमेंट रिलेटेड टू ठीक, स्टोरेज। जी। ठीक है? क्योंकि यार कई बार है ना मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट आए, वो कह हुँ। रहे हैं फाइल सिंक एंड शेयर दे दो आप मुझे, लेकिन ये बता दो कि वन ड्राइव से कैसे डिफरेंट है वो। अब क्या ये अब ये तो आपने बहुत ज़्यादा निटी-ग्रिटी में बता दिया। उस टाइम पे कई बार क्वेश्चन हमारे पास में आता ही नहीं है। मतलब हमारे पास आंसर्स नहीं होते ऐसी चीज़ों के फिर। सो एक यहाँ पे सेटअप बना के देख लें हम अपना, कैसे ये काम करता है, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट। जी। चलो, इसके लिए हमें मैंडेटरी है, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जब भी आप अपना फाइल सिंक क्रिएट करोगे ना, व्हिच इज़ एप्लीकेबल फॉर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल सिंक का जो एजेंट है, वो सर्वर ओएस के लिए एप्लीकेबल है। इट्स नॉट मैंडेटरी कि हमें उस पे एक्टिव डायरेक्टरी ही इंस्टॉल करनी होगी, बट अगर आपके पास नॉर्मल भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं टू मैनेज अवर फाइल सिंक एजेंट। लेट मी ओपन एनी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे हम एक सर्वर मशीन को लॉगिन करा लेते हैं, एंड विल यूज द सेम मशीन फॉर सिंक्रोनाइजेशन। मींस जो जो हमारा एडी कनेक्ट, सॉरी नॉट एडी कनेक्ट, एजूर फाइल सिंक एजेंट है, उसको मैनेज करने के लिए। मीनवाइल ओके, यहाँ पे हम चलते हैं पोर्टल पे अभी, और पोर्टल पे हम कुछ स्टोरेज क्रिएट कर लेते हैं, स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं। एक फ्रेश स्टोरेज अकाउंट तैयार करते हैं।
So let me create one storage account and we'll use the same storage account to synchronize our on-premises storage. क्रिएट पे क्लिक किया हमने और यहाँ पे हम पेज यू गो पे जाएंगे। एवीडी क्लास, चलो ठीक है, कोई सा भी नाम दे देते हैं, इट्स नॉट क्लास स्टोरेज 1988 सेंट्रल यूएस इज आवर लोकेशन, और जीआरएस में ही हम जाते हैं। नेक्स्ट, 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 और इसको करते हैं क्रिएट। पहले फाइल सिंक, फिर उसके बाद सॉरी फाइल सर्वर, एक फाइल शेयर बनाएंगे, फिर फाइल सिंक बनाएंगे, फिर हम बैक आएंगे अपने ऑन प्रोमाइसेस पे, दोनों के बीच में कनेक्शन के लिए। हम्म। Meanwhile, let me open our सर्वर 2016 जिसके ऊपर हमें सेटअप करना है। जी। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे एक फाइल शेयर बना लेते हैं, मीन्स एक नॉर्मल फोल्डर शेयर कर देते हैं जिसको इंटीग्रेट कराना है हमें पोर्टल के लिए। सो लेट मी चेक, आई डोंट वांट टू यूटिलाइज माय सी ड्राइव, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग करा लेते हैं स्पेस को, gmt.msc, राइट क्लिक, श्रिंक पे जाते हैं, और आई वांटेड टू सिंक 20 गिग के आसपास इसमें सिंक कर लेते हैं, 25 गिग के आसपास सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे और उसको फुल परमिशन के साथ शेयर कर देंगे। ई ड्राइव, टाइप द नेम ऑफ आवर डेटा फोल्डर, शेयर के नाम से हमने क्रिएट कर दिया है, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, ठीक है, डन, वी सक्सेसफुली शेयर्ड द डेटा, शेयर द फोल्डर, जी। और इस फोल्डर को हमें मैप कराना है किससे, फाइल शेयरिंग के साथ। तो बैक टू द एजू पोर्टल, और यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक फाइल शेयर बना लेते हैं, फिर फाइल सिंक पे मूव करेंगे।
क्लिक फाइल शेयर, और यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, नाम दे देते हैं एज्योर फाइल और क्रिएट। फाइल शेयर इज रेडी टू यूज। अभी हमने इसमें कुछ डेटा नहीं अपलोड करना है, बट वी नीड टू सिंक्रोनाइज विद आवर ऑन प्रोमाइसेस। सो टू सिंक्रोनाइज आवर ऑन प्रोमाइसेस, उसके लिए क्या करना होगा, यू हैव टू ओपन अनदर विजार्ड एज्योर। अभी हमने फाइल सिंक किया था, अब फाइल शेयर किया था, अब फाइल सिंक। दिस इज द ऑप्शन एज्योर फाइल सिंक, यू जस्ट नीड टू ओपन इट। Sorry, which is already created. हम्म। Azure Azure File Sync Marketplace में मिलेगा आपको। We just need to open the page of Azure File Sync. Subscription pay as you go, container हमने नाम दे दिया, and live data sync, this is the name. अब कोई सा भी नाम दे दो, सेंट्रल यूएससी साउथ लोकेशन। छोटा सा ये सेटअप है, पब्लिक करना है इसको ऑल नेटवर्क, ताकि हम ऑन प्रोमाइसेस से डेटा को एक्सेप्ट कर सकें। रिव्यू एंड क्रिएट। ओके, फाइल सिंक इज ऑल्सो रेडी टू यूज, हम ओपन करा लेते हैं। तो इट वर्क लाइक एज अ मीडियम, एक तरीके से मीडिएटर की तरह काम करेगा। एंड व्हाट वी नीड टू डू, इस मीडिएटर को दोनों के साथ अटैच करना पड़ेगा, ऑन प्रोमाइसेस से भी और क्लाउड से। सो आप देखिए यहाँ पे फाइल सिंक का ग्रुप दिखाई पड़ रहा है, सिंक ग्रुप का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। क्लिक करेंगे ग्रुप पे, नाम दे देते हैं टेस्टिंग 98 90 88। यहाँ पे आप अपना स्टोरेज अकाउंट जो अभी रिसेंटली हमने तैयार किया है, विच इज नेम ऑफ क्लास स्टोरेज, फाइल शेयर जो आपने बनाया है एज्यूर फाइल के नेम से, दैट्स इट। ये सारी इंफॉर्मेशन आप अपने फाइल सिंक को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए कर रहे हैं। जो फाइल शेयर है फाइल सिंक के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, वी सक्सेसफुली कनेक्टेड एंड नाउ इट्स टाइम टू कनेक्ट विद ऑन प्रोमाइसेस। अब ऑन प्रोमाइसेस से जोड़ने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर सर्वर पे जाना पड़ेगा। And in the register server, we haven't set up any kind of register server. Need to download Azure File Sync Agent. ये आपको redirect करेगा आपके पेज पे। Just need to select File Sync Agent 2012, 2016, 2019, 2022. It is applicable for only and only server operating system. तो हमने install कर रखा है 2016। Download just 60 MB of file. हम्म। Copy करते हैं इसको, और we just need to ओपन, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। यू ऑलवेज इंस्टॉल ऑन सर्वर मशीन, और इसको करो इंस्टॉल।
Let me try to install it again. It will redirect you on this particular page. No need to do anything. आपको यहाँ पे we just need to sign in. जो आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड जिसके थ्रू आप अपने पोर्टल को लॉगिन कराए ना, उसी ईमेल आईडी के थ्रू आप इसको लॉगिन करा लेंगे। ओके, सो इट विल रीडायरेक्ट यू वंस यू ऑथराइज योर अकाउंट। लॉगिन के लिए जब हम इसको ऑथराइज करेंगे, इट विल रीड डायरेक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर पेज। आपको यहाँ पे अपना सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, रिसोर्स आईडी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, एंड द लास्ट वन इज फाइल शेयर। तो हमने जो फाइल शेयर बनाया था, विच इज विथ नेम ऑफ लाइव डेटा स्ट्रिंग के नाम से अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, राइट? सो वी जस्ट नीड टू प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन और इसको करेंगे रजिस्टर। Done. We successfully registered our server to Azure portal, and now we need to provide the location of our path। जो हमने फाइल शेयर क्रिएट किया है, इसका पाथ आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा।
This is the path. You just need to copy it back to portal, और यहाँ पे हम एक बार रजिस्टर सर्वर को रिफ्रेश करते हैं, इस पेज को, वी आर एबल टू फाइंड आवर ऑन प्रोमाइसेस सर्वर। एंड we just need to open synchronization group, टेस्टिंग 1988 पे क्लिक किए हमने। एक एंड पॉइंट ऑलरेडी एडेड है, दूसरा एंड पॉइंट हमें कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि दिस इज द एज्योर पोर्टल और ये आपका ऑन प्रोमाइसेस है। एंड पॉइंट पे क्लिक किया हमने, रजिस्टर सर्वर को आप फाइंड करेंगे और वो पाथ जो आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देंगे, सिंपल, नो नीड टू डू एनीथिंग। ये पाथ, ये स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद वी जस्ट नीड टू क्लिक क्रिएट। प्रोविजनिंग इन प्रोग्रेस। और अगर हम यहाँ पे फाइल शेयर की बात करें, सो वी जस्ट नीड टू ओपन अवर फाइल शेयर, ब्राउज पे जाते हैं। यहाँ अभी कोई भी डेटा हमने अपलोड नहीं किया, सो दैट्स व्हाई वी आर अनएबल टू फाइंड एनी। बट अगर आप लोकल में आकर के इस फाइल शेयर के अंदर कुछ हम फोल्डर क्रिएट करते हैं, टेस्ट डेटा, और इसको हमने ओपन किया, वी जस्ट नीड टू ओपन न्यू टेक्स्ट, दिस इज टेस्ट फाइल। बैक आते हैं हम अपने फाइल शेयर पे, टेस्ट डेटा, और इसके अंदर का जो टेक्स्ट हमने डाउनलोड क्रिएट किया है, वी आर एबल टू गेट इट। सो ये लाइव सिंक्रोनाइजेशन है। अब ऑन प्रोमाइसेस पे क्या करना है, ये जो हमने सर्वर पे क्रिएट किया है ना, इस फाइल शेयर को कहीं से भी एक्सेस कर लो, किसी भी मशीन से एक्सेस कर लो, इस फाइल शेयर को आप कहीं से भी एक्सेस कर लो। आईपी कॉन्फ़िग 101 इसकी आईपी एड्रेस है। बेस मशीन पे जाते हैं हम,
ठीक है, सो वी आर एबल टू गेट द सेम डेटा जो हमने क्लाइंट से अपलोड किया है, वो डेटा भी हमें यहाँ पे दिखने लगा है। सो ये एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऑन सर। प्रोमाइसेस। अब आप इसको कितने नंबर ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क में जितने भी बंदे हैं, उनको सबको लोकल का एक्सेस देंगे, बाकी जो डोमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम टेक केयर करेंगे बैकएंड से। डन। ठीक है, सो ये अपने पास कॉन्सेप्ट हुआ फाइल सिंक सर्विस का। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? इज दैट ओके रजत? हाँ जी सर, एब्सोल्युटली परफेक्ट। ग्रेट। इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा, आप टाइम मिले जब भी ये प्रैक्टिकल कर लेना, है ना? नहीं, और नेक्स्ट, डेफिनेटली डेफिनेटली मैं कर भी रहा हूँ। हम्म, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपना नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का पार्ट, जो कि इम्पोर्टेंट है, और नेटवर्किंग के बाद फिर हम मूव करेंगे अपने अगले टॉपिक पे, लाइक दैट डेफिनेटली। व्हाट वी कैन से दैट कंप्यूट वगैरह का रिसोर्सेज जो रहेगा। ठीक चलो है। डन, मैं आपको 1 घंटे में रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, ठीक जी। है? ओके ओके। या, थैंक यू। जी। थैंक यू।